ध्रुवेश क्लासेस के YouTube चैनल से मैं मुकेश सर आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कराने वाला हूं रिलेशन एंड फंक्शन यानी कि चैप्टर 1 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का जो MCQs हैं वो सारे के सारे करवा दूंगा आपको। उससे कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की हमारी वीडियो। तो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए स्टेटमेंट में आपको बोर्ड पे तो नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन आपको स्क्रीन पे साथ के साथ नज़र आ जाएगी। तो एडिटिंग के टाइम में लगा दूंगा। आप देखिए आपको क्या दिया है दोस्तों। पहला क्वेश्चन इन्होंने ये कहा है, इसने कहा है लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। चूज द करेक्ट ऑप्शन। नीचे ऑप्शन हमें दे रखे हैं दोस्तों 1/1/2, एफ इज मेनी 1/2। तो इसमें से सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर समझा दूं, बता दूं कि इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, कौन से MCQ इससे बन सकते हैं या छोटे क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं। तो समझ लीजिए इसके क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों 3 या 4, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो बनेगा दोस्तों आपका क्या 1/1 चेक करना होगा और ऑन टू चेक करना होगा। पहला क्वेश्चन तो इस तरह का बनेगा। दूसरा आपका क्वेश्चन बनेगा दोस्तों जिसमें आपको FOG यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन या GOF निकालना होगा। ये भी एक क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। और तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा वो निकलेगा दोस्तों F इनवर्स निकालना यानी इनवर्स ऑफ ए फंक्शन निकालने का आपका जो टॉपिक है वो भी इंपॉर्टेंट है। इनवर्स फंक्शन निकालना भी आपका एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से। और चौथा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है दोस्तों आपका बाइनरी ऑपरेशन का, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन जो बनता है उसमें आपसे 2 चीज़ें पूछेगा। ये आपसे वो पूछने वाला है कि ये क्या कम्यूटेटिव है, ठीक है। कम्यूटेटिव पूछ सकता है कि दी हुई कोई भी एक बाइनरी ऑपरेशन दे देगा और पूछेगा कि बताइए कम्यूटेटिव है कि नहीं। तीसरा ये पूछता है एसोसिएटिव है कि नहीं है। सिर्फ इस तरह के 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। 2-2 आ सकते हैं किसी के भी, ठीक है। हरियाणा बोर्ड के लिए तो ज़्यादा ज़रूरी है, पहले 2 चैप्टर मिला के आपके 10 नंबर के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब चलिए एक और बड़ी अपडेट आपके साथ में ये है कि दोस्तों इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन होगा ना वो करवा दूंगा। आधे से ज़्यादा फिर यही पूछेंगे कि सर यही क्वेश्चन आएंगे क्या, इसके जैसे क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं वो आपको करवाऊंगा मैं। चलिए आपको बताना शुरू करता हूं दोस्तों। आपको इसने क्वेश्चन दिया है फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। आर का मतलब है आपका रियल नंबर। रियल नंबर आपको पता है जो बिना आयोटा वाले जितने भी नंबर है दुनिया के वो कौन से होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू आर की एक्स की पावर 4 दे रखा है। आपको चेक करने के लिए पूछ रहा है ये कि 1/1 है कि नहीं। दूसरी बड़ी बात इसमें आपकी कोई भी जो ट्रिक रहेगी वो मैं आपको साथ के साथ करा दूंगा। इसकी एक ट्रिक है, उससे क्वेश्चन गलत नहीं होगा 1/1 का तो खास करके। तो चलिए अब करते हैं स्टार्ट इसको। अब आपको 1/1 प्रूफ कैसे करना है, एक क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा डिटेल में करवा देता हूं, बाकी में जरूरत नहीं। अगर ऐसा होता है दोस्तों कि आप f ऑफ x1 बराबर लेके चलते हो f ऑफ x2 के, प्रूफ कब होता है 1/1 फंक्शन कब होता है। देखिए बाकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि डिटेल में जाने का टाइम आप लोगों के पास में भी नहीं होगा। और अगर आप ऐसा कर पाते, देखिए fx1 बराबर लेके चलते हैं हम fx2 के, और ऐसा होता है कि आप ऐसा निकालने में कामयाब हो जाएं कि x1 बराबर किसके है x2 के, तो वो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा 1/1 हो जाएगा। ये है तरीका इसका। अब करना कैसे है, आपको फंक्शन क्या दिया है दोस्तों, आपको इसने fx दिया है कितना x की पावर 4। इसको करेंगे कैसे, जब आप इसमें x1 रखेंगे हमें क्या लेना होता है दोस्तों f ऑफ x1 लेट करके चलते हैं हम f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 के। तो लेके चलिए f ऑफ x1 x की जगह x1 रख दोगे तो क्या आ जाएगा x1 की पावर 4 इज इक्वल टू x2 की पावर भी 4। तो क्या दोस्तों ऐसा हमेशा होता है कि x1 की पावर 4 है x2 की पावर 4 है, तो क्या x1 और x2 बराबर होते हैं। आधे से ज़्यादा बच्चे तो ये कहेंगे कि सर होता है, पावर 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए। नहीं होता दोस्तों, ये 1/1 नहीं होता, नोट 1/1 होता है। इसका सर कारण दीजिए, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। -1 की पावर 4 लीजिए दोस्तों, ठीक है, और 1 की पावर दूसरा ले लेता हूँ मैं 1 की पावर 4, दोनों सेम है क्योंकि -1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 1 आ जाएगा, यानी 1 बराबर 1 तो है, लेकिन -1 किसके बराबर नहीं होता दोस्तों, आपका 1 के बराबर नहीं होता। अब आई बात इसकी ट्रिक की, ठीक है। तो ट्रिक ये है दोस्तों, जो भी आपकी पावर इवन पावर वाले होंगे, ट्रिक क्या है कि अगर आपके पास में इवन पावर है, क्या है, इवन पावर है, ठीक है, चाहे वो x की पावर 4 हो, x की पावर 2 हो, x की पावर 6 हो, x की पावर 8 हो, ठीक है, तो वो फंक्शन कभी भी क्या नहीं होगा, आपका 1/1 नहीं होगा। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन जिसमें भी क्या है x की पावर इवन दी हुई मिले ना, तो वो फंक्शन आपका कभी भी 1/1 नहीं होगा। और जो 1/1 नहीं होता ना उसका नाम होता है मेनी वन। क्या होता है, मेनी वन उसका नाम होता है। क्लियर होगी ये चीज़। नेक्स्ट बढ़िए, इसी में क्या है आपको और समझना पड़ेगा।
ये x की पावर 4 होती, 2 होता, 6 होता, 8 होता, 10 होता, तो कभी भी आपका क्या नहीं आएगा, ये क्या नहीं मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा, 1 1 नहीं मिलेगा। लेकिन एक केस में मिल भी सकता है। एक्सेप्शन देखो क्या है यहाँ पे, इसको कंसेप्ट को भाई मिट्टी प्लीत मत कर देना। एक्सेप्शन क्या है कि यहाँ देखो फंक्शन आपको क्या दिया है उसने, r से r। यही अगर मेरे को फंक्शन दिया होता ना दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसी का दूसरा क्वेश्चन है क्या, अगर ये आपका नेचुरल से क्या होता, नेचुरल होता, ये आपका अगर क्या होता, नेचुरल से नेचुरल होता, तो आपका क्या आना था। इसका जवाब आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कमेंट करके बताएंगे आप लोग मुझे क्या आएगा। देखिए बताइए जल्दी जल्दी फटाफट से। n से n यानी नेचुरल नंबर से नेचुरल होता, तो देखिए अगर f(x) बराबर यही होता, क्वेश्चन मेरा x की पावर 4 होता, तो क्या सर ये 1 1 आता, तो बिल्कुल 1 1 आता। भाई देखो क्या है कि x1 की पावर 4 ले लेता, यानी f(x1) मैं क्या लेके चलता, f(x1) बराबर लेके चलता आपका f(x2) के, तो क्या आता, x1 की पावर 4 और x2 की पावर भी 4। ठीक, तो इसका मतलब पक्का क्या होता है, x1 बराबर x2 होता। कैसे कि x1 बराबर x2 आना ही आना था। ये सर यहाँ नहीं आया, यहाँ कैसे आ गया, इसका कारण क्या है दोस्तों, देखिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं, हमेशा पॉजिटिव होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। नेचुरल नंबर से 1 से स्टार्ट होते हैं ना मेरे भाई, देखिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो नेचुरल नंबर अगर है तो वो आपका क्या आएगा, हमेशा ही 1 1 आएगा। नेचुरल नंबर अगर है तो वो क्या आएगा, हमेशा ही 1 1 आएगा। तो देख लीजिए चाहे पावर इवन हो चाहे ओड हो, ठीक है। तो आप कहोगे सर एग्जांपल लेके समझाओ, तो 2 की पावर 4 बराबर ही 2 की पावर 4 के आ सकता है, और कोई सिचुएशन नहीं बनती है आपकी। यहाँ पे माइनस वाले केस नहीं होते हैं, इसलिए ये आपका क्या आएगा, 1 1 आएगा। ये 1 1 नहीं आएगा, रियल नंबर वालों में 1 1 नहीं आएगा इवन पावर पे। इसमें ओड पावर वालों में एक बात और गांठ बांध लो, अगर सर यही मेरा फंक्शन, चलो एग्जांपल से समझाता हूँ, r से r होता और आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता f(x) बराबर x की पावर 3, इंपॉर्टेंट बहुत है भाई, ये इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। तो f(x) बराबर कितना ले लिया मैंने, x³ ले लिया, तो f(x1) बराबर आप क्या लेते हैं, अगर f(x2) लेते तो क्या आता आपका, बताइए। आप कहते हैं x1 का क्यूब बराबर किसके आता, x2 के क्यूब के। ओड पावर आप काट सकते हैं, उसका कारण क्या है दोस्तों, क्योंकि आप अगर यही एग्जांपल लेके समझेंगे तो -1 की पावर 3 है ना, वो -1 की पावर 3 के ही क्या आ सकता है, इक्वल आ सकता है। तो इसी वजह से -1 बराबर किसके आ जाएगा आपका, -1 के। तो ये क्या आ जाएगा आपका, हमेशा ही 1 1 आएगा, हमेशा ही क्या आएगा, 1 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। अगर ओड पावर है, x की पावर फंक्शन में क्या है, ओड है, तो वो आपका हमेशा ही क्या आएगा, अगर पावर आपकी ओड है, अगर पावर आपकी क्या है, ओड है, तो वो हमेशा ही 1 1 आएगा। ट्रिक आपको आ जानी चाहिए, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। इससे आप चाहे 50 क्वेश्चन बना लो दोस्तों। अब जो आप मेरे से पूछ रहे थे ना कि सर क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, अच्छा इसमें थोड़ा सा बदलाव और करता हूं मैं, एक क्वेश्चन में यहाँ लिख लेता हूं, यहाँ पे स्पेस नज़र आ रहा है। तो देखिए क्या है कि अगर आप क्वेश्चन हमेशा ही इस तरह से दिया हुआ मिले, ज़रूरी नहीं है, आपको ऐसे भी दे सकता है ये x प्लस में 3, x प्लस में 3, या सिर्फ ही क्या दे देता, x दे देता, तो क्या था, आप क्या करते अपनी सावधानी के लिए, उसका तो फर्क ही नहीं पड़ना था डोमेन रेंज का, तो r से r ले लिया मान लो एग्जांपल के लिए। तो f(x1) बराबर आप क्या लेते, f(x2) के, तो x1 प्लस 3 किसके बराबर आता, x2 प्लस 3 के आता, और 3 से 3 क्या हो जाता, कैंसिल। x1 बराबर किसके आ जाएगा, x2 के। तो ये क्या बन गया आपका, 1 1 बन गया। क्या बन गया है, 1 1 बन गया। बोलो कोई दिक्कत है तो मेरे हिसाब से अब अगर किसी ने 1 1 का क्वेश्चन गलत किया ना, तो वो अपनी हालात का खुद जिम्मेवार होगा भी। देखिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का पार्ट है, अब इसी को कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि ऑप्शन में हमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। तो अब हमें जो बाकी प्रूफ करना रह गया है वो ये है कि आप चेक करिए कि क्या ये ऑन टू फंक्शन है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 1 ऑन टू का फंडा आपने क्लियर कर लिया होगा, फिर भी कोई डाउट रह गया है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, चाहे कमेंट करके पूछ लेना मेरे को, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं किया मुझे पता है अब तक बहुत सारे लोगों ने, तो लाइक करो इसको पहले। तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसी के जैसा क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। अच्छा ये इसका सोर्स देख लो भाई, ये करवा रहा हूँ मैं रिलेशन एंड फंक्शन किस से,
दीपक वालों ने जो हमें MCQ दिए हैं वहाँ से करवा रहा हूँ। इन्होंने अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, मेरे को ठीक लगे इसलिए आपको करवा रहा हूँ, इन्हीं में से आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए कैसे करना है। अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड वो बेस्ड है मेरे दोस्तों बाइनरी ऑपरेशन पे। किस पे है? बाइनरी ऑपरेशन पे। और बाइनरी ऑपरेशन के अगर आपको क्वेश्चन करने पड़ रहे हैं तो बाइनरी ऑपरेशन ये आपको देगा। इसने क्या क्या कहा है, देखो, इफ ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड ऑन n, स्टार किस पे डिफाइन किया इन्होंने? n पे, सच दैट a स्टार b किसके बराबर दे दिया आपको? a क्यूब प्लस b क्यूब के आपको क्या कर दिया इन्होंने? दे दिया है। ठीक है, अब चलो इसको क्या बताना है आपने? इज, ये क्या है? एसोसिएटिव है कि कम्यूटेटिव है, ये आपने चेक करना। बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, तो चलो पहले समझो कि ये एसोसिएटिव होता क्या है, कम्यूटेटिव क्या होता है। एक में सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे भी, बार बार मत पूछना। एक जैसे जब क्वेश्चन आएंगे मैं स्किप करूंगा, समय की बहुत ज़्यादा कमी है और भी बहुत सारे चैप्टर करवाने हैं मैंने। बच्चों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किया, जिस भी चैप्टर के MCQ चाहिए कमेंट कर दो, उसी से मेरे को पता लग पाएगा कि कौन से चैप्टर के करने हैं। भाई मुझे ज़्यादा पता नहीं लग पाएगा आपको प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो चलिए, a स्टार b, ठीक है, क्या दे रखा है आपको? a क्यूब प्लस में b क्यूब। आपने क्या करना होता है, सबसे पहले जब कम्यूटेटिव चेक करते हैं हम, क्या चेक करते हैं? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव वो ही ऑपरेशन हो सकती है अगर आप क्या करो, a स्टार b करो और वो किसके बराबर आ जाए? b स्टार a के बराबर आ जाए, तो वो आपका क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है। अगर आ जाएगा तो कम्यूटेटिव होगा, अगर नहीं आएगा तो कम्यूटेटिव नहीं होगा। तो ये सबसे आसान काम है। अगर आपको पेपर में ऑप्शन मिले कि चेक करो ये कम्यूटेटिव है कि नहीं, एसोसिएटिव है कि नहीं, तो सबसे पहले कम्यूटेटिव चेक करना, टाइम कम लगेगा, क्वेश्चन जल्दी कर पाओगे। तो a स्टार b, ठीक है, a स्टार b तो आपके पास में है, तो अब आप बड़े ही प्यार से b स्टार a निकालिए। b स्टार a कैसे निकालेंगे? a की जगह b रख दीजिए। a स्टार b का मतलब है पहला एलिमेंट, b का मतलब है दूसरा एलिमेंट। ठीक है, ये पहला एलिमेंट है, ये क्या है? दूसरा एलिमेंट है। तो यहाँ क्या कर रहा है? पहले का क्यूब कर रहा है, प्लस का साइन लगा रहा है, और जो दूसरा एलिमेंट है उसका भी क्या कर रहा है? क्यूब कर रहा है। तो यहाँ पे भी क्या होगा? पहले एलिमेंट का क्यूब, यानी b का क्या आएगा आपके पास में? क्यूब प्लस में सेकंड एलिमेंट फिलहाल यहाँ पे a है, तो a का भी क्या आ जाएगा? क्यूब। क्या ये बात चेक करो, ये दोनों इक्वल हैं क्या? a स्टार b एक बार आपके लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो वो क्या दे रखा है मेरे को? a क्यूब प्लस में b क्यूब। क्या ये दोनों बराबर है? अरे है, बिल्कुल है। कैसे है? क्योंकि इधर सिर्फ अगर आप a क्यूब को आगे लिख दो और b क्यूब को पीछे लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों इक्वल है। तो यहाँ से क्या आ गया आपका? a स्टार b इज इक्वल टू किसके आ गया है? b स्टार के आ गया है। तो ये वाली बाइनरी ऑपरेशन क्या है आपकी? कम्यूटेटिव है। क्या है? कम्यूटेटिव है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, सेकंड देखिए, आपको चेक करने के लिए ये बोलेगा क्या ये आपके पास में दी हुई बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव है कि नहीं। तो एसोसिएटिव वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं? एसोसिएटिव में आपको क्या करना होता है दोस्तों? अगर ऐसा करते हैं, पहले फंडा समझ लो करना क्या होता है, ट्रिक पे बाद में पहुंच जाएंगे। a स्टार b स्टार c करो, ठीक है, a स्टार b, इसका मतलब ब्रैकेट लगाइए। सर ब्रैकेट का तो कोई मतलब ही नहीं होता, ब्रैकेट का मतलब होता है भाई बहुत बड़ा मतलब है। a स्टार b का मतलब है पहले a और b पे ऑपरेशन लगाओ, उसके जो भी एलिमेंट आ जाएगा उसकी ऑपरेशन लगाओ c के साथ। अगर वो इक्वल आ जाए a स्टार b स्टार c के, सर यहाँ क्या फ़र्क कर दिया आपने? हमें तो सेम ही दिख रहा है। अरे यहाँ a और b पे बाइनरी ऑपरेशन पहले लगानी है और यहाँ पे b और c पे पहले बाइनरी ऑपरेशन लगानी है। तो स्टेप वाइज चलना, गलती मत करना। देखो गलती क्या करते हैं आप लोग, a स्टार b की आपको वैल्यू दी हुई मिलेगी हमेशा ही। तो दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है? a क्यूब प्लस में b क्यूब आपको क्या दे रखी है? वैल्यू दे रखी है। तो आपने क्या करना है? पहले तो निकालना है a स्टार b ब्रैकेट स्टार c, निकालिए क्या आएगा आपके पास में? a क्यूब प्लस b क्यूब, यानी पहला एलिमेंट आपको तरीका बताया था, जो भी पहला एलिमेंट होगा पहले एलिमेंट की जगह अब क्या है? a स्टार b है। a स्टार b की आपके पास वैल्यू है तो पहले रखिए भाई। इसका क्या करना है? क्यूब करना है। तो पहले एलिमेंट का क्या कर दीजिए? क्यूब प्लस में दूसरा एलिमेंट क्या है आपके पास में? c, इसका भी क्या कर दीजिए? क्यूब कर दीजिए। इतना रख लीजिए। अरे यहाँ पे क्यूब वाला फार्मूला मत खोल के बैठ जाना मेरे भाई। नेक्स्ट देखो फिर क्या है आपसे, इसने क्या पूछा है दोस्तों? a स्टार b स्टार c, ठीक है, a स्टार है b स्टार c पूछा है। तो आप क्या करिए, पहले b स्टार c की वैल्यू निकालिए। b स्टार c का मतलब होगा दोस्तों पहला एलिमेंट की जगह b है तो b का क्यूब आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा? c का
क्यूब आ जाएगा। ठीक है, बी स्टार सी आ गया आपके पास में, बी क्यूब प्लस में सी क्यूब, कोई दिक्कत इसको लेके। अब इसमें आगे बढ़िए, आगे बढ़ोगे तो आपको क्या होगा कि इसने पूछा है ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू निकालिए। ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू निकालोगे तो ए की जगह तो ए ही है, तो यानी पहले का क्यूब आएगा प्लस में दूसरा बी स्टार सी की वैल्यू है आपके पास में क्या है, बी क्यूब प्लस में सी क्यूब का होल क्यूब। क्या अब आपने चेक क्या करना है, चेक ये करना है दोस्तों कि क्या ये दोनों इक्वल है। अरे नहीं है भाई, थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करो। बुद्धि क्या कहती है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल क्यूब करोगे, और यहाँ किसका क्यूब है, बी क्यूब और सी क्यूब का होल क्यूब है, तो दोनों इक्वल है, नहीं आने वाले हैं, तो ये एसोसिएटिव नहीं है। पूरा नहीं लिख रहा, ए के ऊपर कांटा लगा दिया, यानी एसोसिएटिव नहीं है। तो आपकी ये रिलेशन क्या है, सिर्फ कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव नहीं है। तो इसका ऑप्शन अगर आप वेरीफाई करेंगे मुझसे, तो इसने पहला ऑप्शन दिया है बोथ एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव, गलत हो गया भाई, एसोसिएटिव नहीं है, कम्यूटेटिव है बट नॉट एसोसिएटिव। क्या बात है, दूसरा ऑप्शन ही हमें क्या मिल गया है, सही मिल गया है। दोस्तों उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। जो 3 दे रखा है आपको, क्या दे रखा है इसने, f फ्रॉम r टू r दे रखा है, f फ्रॉम r टू r, fx इज इक्वल टू दे रखा है 3 माइनस का 4x। देन ये कैसा है, 1 1 ऑन 2 है कि नहीं है, मिनी 1 है कि ऑन 2 है, नाइदर 1 1 नोर ऑन 2, ये क्या क्या कह रखा है पता नहीं, आप 1 1 ऑन 2 चेक करना है तो करिए। क्या है कि फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, r से लेके r तक है। तो बेटा जी पहले चेक करिए आप इसमें 1 1 1 1 के लिए ट्रिक बताइए, ट्रिक लगाओ। पावर कितनी है x की, नहीं दे रखी जी, अरे नहीं दे रखी तो मतलब 1 दे रखी है, एक पावर कैसी है, ओड पावर है, तो आंख बंद करके इसे क्या कह दोगे कि ये क्या है, 1 1 तो है। अब बताओ सवाल में कुछ जोर आया आप लोगों को। नेक्स्ट बढ़िए, इसको पूछ रहा है ये, नेक्स्ट देखिए इसी में आपका कि नया क्वेश्चन का टाइप आ गया है दोस्तों आपके पास में फोर्थ में क्या टाइप दे रखा है आपको, ए सेट दिया है इन्होंने, ए सेट में एलिमेंट दिए 2 5 और 7, ठीक है। उसके बाद में देखिए बी सेट दिया है आपको क्या, 6 7 8 और 9 दे दिया है। और इसने क्या कहा दोस्तों आगे, एफ ऑफ, ठीक है, फंक्शन दे रखा है लेकिन वो रोस्टर फॉर्म में दे रखा है। इस तरीके से इसने भाई साहब ने कोई रिलेशन नहीं बताई है, लेकिन एलिमेंट दे रखे हैं, तो वो कैसे लिखना है समझ लो। आदेश दादा तो छोड़ देते हैं ऐसे क्वेश्चन को देखते ही, भेड़ा सा देख के इसकी शक्ल देख के छोड़ देंगे। अरे तुम मत करना, आसान होते हैं, जो जितना खराब होता है मैथ में वो उतना ही आसान होता है। सुनो, ज्ञान की बात थी ये, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, 2,7, ठीक है, फिर दे रखा है 5,9 दे रखा है, फिर दे रखा है 7,6 दे रखा है। और ये पूछ रहा है फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, कहाँ से कहाँ तक है, ए से लेके बी तक है। तो ये फंक्शन भाई साहब बताइए कि 1 1 है कि नहीं है, ऑन 2 है कि नहीं है। अब चलो, अब आई ना मज़े वाली बात, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, ड्रा कर लिया करो ऐसे 2 डिब्बे कर लिए। यहाँ पे ए सेट है, रिलेशन कहाँ से कहाँ तक दे, फंक्शन कहाँ से कहाँ तक दे रखा है, ए से लेके बी तक, तो इसको लिखिए 2 5 7। पहले सेट में क्या एलिमेंट है, 2 5 और 7 लिख दिए। और इधर क्या दे रखा है आपको, 6 7 8 9। तो अब देखो 2 किस पे जा रहा है, 7 पे, ठीक है, 5 किस पे जा रहा है, 9 पे, 7 किस पे जा रहा है, 6 पे, और यहाँ पे कौन बच गया, 8 बच गया, ठीक है। अब देखो क्या हर एक एलिमेंट उधर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यानी हर एक एलिमेंट की उधर इमेज है कि नहीं है ना, है। सारे के सारे एलिमेंट इधर से तीर जा रहे हैं इधर की तरफ, अगर यहाँ से तीर जा रहे हैं तो ये क्या है आपका 1 1 हो गया, क्या हो गया, 1 1 हो गया, ठीक है। अब बात आएगी ऑन टू की, ऑन टू क्या है कि नहीं है। अरे भाई इधर कौन कुंवारा बच गया, 8 बच गया, ठीक है। ये 8 की कोई भी क्या नहीं है, परी इमेज नहीं है, क्या नहीं है, परी इमेज नहीं है, परी इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू भी नहीं है, नोट ऑन टू, क्या है, नोट ऑन टू। तो अब ऑप्शन आप खुद चेक कर लेंगे इसमें, इतने एक तो आप समझदार हैं। तो पहला 1 1 फंक्शन है, ऑन टू के लिए ऑप्शन तो दिया था इसने, लेकिन ऑन टू है नहीं, तो हम बताएंगे क्यों, अगले ने दोनों एक साथ नहीं पूछे हैं। तो 1 1 फंक्शन, इसका पहला ही ऑप्शन क्या आ जाएगा आपके पास में, करेक्ट आ जाएगा। अब आया हमारा इसी के जैसा क्वेश्चन जो आप पहले ही कर चुके हैं, क्योंकि आप तो समझदार हैं। आपको क्या दिया है इसने, एफ दिया है फ्रॉम जेड से जेड। अरे जेड क्या बोला है, इंटीजर, क्या है, इंटीजर। 10वीं से पीछे पड़ा, सॉरी 6ठी क्लास से पीछे पड़ा हुआ इंटीजर अब तक पीछा नहीं छोड़ रहा है आप लोगों का। एफ फ्रॉम जेड से जेड क्या फंक्शन दिया है आपको इसने,
इसने फंक्शन दिया है एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 3, एक्स की पावर क्या दिया है 3 है, तो ये क्या है अब बताओ क्या है तो 1 1, क्या है 1 1 है, पावर क्या है ओड पावर है, क्या है ओड पावर है, चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो कैसा फंक्शन मिल गया 1 1 मिल गया सर, मौज कर दी। नेक्स्ट देखिए साथ में चेक करो इसको ऑन टू है कि नहीं है। देखिए बात सुनिए, एफ एक्स को क्या नाम दोगे y दोगे, किसके बराबर है एक्स क्यूब के, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी y की पावर 1/3। क्या y कोई इंटीजर ले लो, y को z लिख रहा हूँ मैं और उसकी पावर 1/3 लोगे तो क्या ये z आएगा, क्या ये z आएगा, अरे नहीं आता, हर एक नंबर के केस में नहीं आता, हर एक केस में नहीं आता। तो ये क्या नहीं है आपका ऑन टू नहीं है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, बताओ जल्दी फटाफट से, अगर पता नहीं लगेगा तो कैसे पता चलेगा। अच्छा दूसरी बात ये भाई है ना, जब इतनी मेहनत कर रहे हैं ठीक है, इस सिचुएशन में जब आपको कोई एमसीक्यू नहीं करवा रहा है, मेरा शेड्यूल भी बिजी है, तो मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू लेके आ रहा हूँ। अब आपका फ़र्ज़ बनता है मेरी वीडियो को कोने में पहुँचाने का, ताकि मुझे सोशल मीडिया की पावर का पता चले, ठीक है ना। हर एक इंसान का कोई मकसद होता है जिसको आप पूरा करने में मदद कर सकते हैं, तो आप करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर क्या दे दिया 6 दिया। हा मज़े वाला क्वेश्चन आ गया भाई। एफ एक्स बराबर दे रखा है, बराबर किसके दिया x + 5 के, ट्रिक के साथ करेंगे भाई, ट्रिक के साथ करेंगे ठीक है। जी एक्स दे रखा है x - 5, एफ ओ जी 5 की वैल्यू पूछ रहा है, ये एफ ओ जी 5 की वैल्यू पूछ रहा है, बताइए क्या आएगी ठीक है। तो भाई चिंता ना करो, तुम्हारा गुरुदेव यहाँ लगा हुआ है, तुम्हें चिंता नहीं आने देगा। क्या पूछ रहा है आपसे, फोग पूछ रहा है, फोग नहीं है रे, एफ ओ जी है ठीक है। एफ ओ जी के साथ क्या लगा दीजिए x लगा देंगे तो क्या हो जाएगा एफ ओ जी एक्स, और जी एक्स की वैल्यू आपके पास में है कितनी, देखिए f तो f पड़ा रह जाएगा, जी एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास में x - 5, और f भैया जी क्या काम करते हैं, जो भी अंदर अगर x होता, अब सुन लो इसका फंडा क्या काम करता है। एफ एक्स क्या दे रखा है आपको x + 5, ये तो तब करता ना जब यहाँ x होता, तो अब x की जगह क्या रखना है आपने x - 5 रखना है, तो यहाँ पे x की जगह आप क्या रखोगे x - 5 रखो, तो रख दो x - 5 और प्लस का 5 -5 कट गया, कितना आया x आ गया। तो ये एफ ओ जी किसके बराबर आ गया आपका x के, और x हमारे पास कितने पे वैल्यू पूछी है उसने, भला भाई साहब पूछिए इसने वैल्यू किस पे 5 पे, तो क्या रख दीजिए यहाँ पे आप 5 रखेंगे तो x की वैल्यू 5 रखते ही आंसर भी क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। जो भी ऑप्शन है टिक कर देना, इतने तो अंधे नहीं होते हो तुम लोग है ना, क्या बात है। नेक्स्ट देखिए इसी के जैसा है, बिल्कुल लड्डू सा सवाल आ गया है। आप मैं तो कहूँगा आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन फंस गया है। e की पावर x दे रखा है f ऑफ x, और जी एक्स आपको क्या दे रखा है log x दे रखा है। आपसे क्या चाहता है ये, ठीक है, ये भाई साहब आपसे पूछना चाहते हैं एफ ओ जी फोग 1, ठीक है, एफ ओ जी अरे फोग मैं तो कह रहा हूँ मेरे साथ साथ लग पड़ो गई, एफ ओ जी 1 पे वैल्यू पूछ रहा है, तो कैसे निकलेगी। देखिए एफ ओ जी 1 निकालने लगे, इसको है ना, इस 1 को एक बार के लिए भूल लो, इस 1 को एक बार क्या करो भूल जाओ, आप निकालो एफ ओ जी एक्स, क्या निकालो एफ ओ जी एक्स निकालो, क्वेश्चन अच्छा लगेगा इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है, एफ ओ जी एक्स, ठीक है, एफ ओ जी एक्स, तो एफ ओ जी एक्स की वैल्यू कितनी है भाई log x, क्या है log x है, तो एफ ऑफ log x की वैल्यू निकालो। log भैया क्या करते हैं, एफ एक्स ने ये दिया है कि अगर x होगा तो उसको क्या बना देगा e की पावर x, यहाँ पे f log x है तो e की पावर क्या बनाएगा log x बनाएगा। ओहो हो, अब e और log तो आपस में एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, कट जाएंगे, क्या आ जाएगा x आ जाएगा। तो एफ ओ जी कितना आ गया आपके पास में, एफ ओ जी एक्स आ गया x, और अब फिलहाल वैल्यू पूछिए इसने एफ ओ जी 1 पे, तो x की वैल्यू भी क्या रख दो 1 रख दो, आंसर आ गया। बोलो था कि नहीं लड्डू सवाल, था कि नहीं था लड्डू सवाल, बताओ ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमें करना है, उससे पहले मैं थोड़ा बोर्ड साफ कर लेता हूँ फिर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दे रखा है आपको, एक सेट दिया इसने, सेट में ए सेट दिया है आपको ए बी सी, ठीक है,
बी सेट दिया है दोस्तों आपको कितना, बी सेट इसने दे दिया है 2, 3 एंड 4, बी सेट दिया इसने 2, 3 एंड 4, ठीक है, बी सेट दिया इसने 2, 3, 4, ओके, सेट लिख दिया आपने। फिर देखिए सी आपको क्या दे, एफ फंक्शन क्या दे रखा है, एफ इसने ऐसे दिया है दोस्तों A4 B2, ठीक है, और फिर दिया है आपको C3, ठीक है, कोई दिक्कत इस चीज़ को लेके। अब आपने क्या करना है, तरीका बताया था ना पिछले क्वेश्चन में भी, यहाँ पे ए सेट लिखिए, क्या है ABC, इधर सामने वाला सेट क्या है 2, 3, 4 लिख दिया, ए किस पे जा रहा है 4 पे ए गया, 4 पे बी किस पे जा रहा है 2 पे बी गया, 2 पे सी जा रहा है, 3 पे, बोलिए कोई दिक्कत है तो नहीं है। तो क्या इधर हर एक एलिमेंट तीर छोड़ रहा है, आप ऐसे याद रख लीजिए, वैसे समझ नहीं होता, तो क्या इधर से हर एक एलिमेंट तीर छोड़ रहा है, जी हाँ बिल्कुल तीर छोड़ रहा है, तो क्या है ये 1, 1 है, क्या है 1, 1 है, बोलिए कोई दिक्कत है तो। और फिर क्या इधर कोई आदमी कुंवारा बैठा है, नहीं बैठा जी, तो ये 1, 1 भी है और क्या है ऑन टू भी है। तो बात समझ में आ गई आपको 1, 1 और ऑन टू के फंडे को लेके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 अलग टाइप का क्वेश्चन है, नई टाइप का क्वेश्चन आ गया, इन 3 टाइप के अलावा चौथी टाइप का क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। आर आपको एक रिलेशन दे रखी है दोस्तों, इसने क्या कहा, इफ ए रिलेशन आर इज इक्वल टू ए कोमा बी, ठीक है, सच दैट बी माइनस ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है 3, और बी किससे बड़ा है 6 से। तो ये आपसे क्या पूछना चाहता है कि नीचे ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, क्या दे दिया, जैसे 3, 6 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, 3,8 बिलोंग्स टू आर, ये रियल वाला आर नहीं है भाई, ये कौन सा है रिलेशन वाला आर, कौन सा है रिलेशन वाला आर है, ठीक है। तो रिलेशन वाला आर हमने समझ लिया, और डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर, किस पे कहा है इसने, डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर, ये तो पता होना चाहिए आपको साथ के साथ, ठीक है। 3, 6, फिर आ गया आपका 6, 9, और फिर दे रखा है आपको 5, 9, क्या दे दिया 5, 9 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो अब आप क्या चाहते हैं मुझसे, अब आप चाहते हैं कि कौन सा एलिमेंट इसमें से सही है, तो कैसे चेक करोगे भाई, इसने कहा है पहली तो यहाँ पे नज़र दौड़ाओ कि b ग्रेटर देन होना चाहिए 6 से, पहली बात b किससे ग्रेटर देन होना चाहिए 6 से, और b कौन सा एलिमेंट है, अगर रिलेशन का देखें इस ऑर्डर पेयर में तो दूसरे नंबर वाला एलिमेंट है ना आपका, वो किससे बड़ा होना चाहिए 6 से, बड़ा होना चाहिए, इक्वल्स टू का साइन नहीं है भैया, इक्वल्स टू का साइन नहीं है, तो कैसे करोगे इक्वल्स टू का साइन, तो वो सेट जिनमें ये वाला एलिमेंट दूसरे नंबर वाला 6 से बड़ा नहीं है उस पर काटा मार दो, तो पहला तो सही नहीं है, ठीक है, एक ऑप्शन तो कम कर दिया भाई हमने। नेक्स्ट देखिए 3 और 8 दे रखा है, तो 3 और एक बात और पढ़नी है, अब आपने b माइनस ए किसके बराबर दे रखा है 3 के, तो यानी 8 में से 3 यानी b में से a घटाना है, यानी दूसरे वाले में से पहला घटाना है, तो 8 में से 3 घटाओगे कितना आएगा 5, और किसके बराबर आने के लिए कहा था इसने 3 के, नहीं आया, तो ये भी ऑप्शन गलत। 9 में से 6 गया 3 आ गया, तो क्या आ गया आपके पास में करेक्ट चॉइस मिल गया, इसको चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर चेक भी करते तो 9 में से 5 जाता कितना आता 4 आता, ठीक है, क्लियर हो गया, ये मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अलग टाइप का आ रहा है, तो पहले मैं बोर्ड साफ कर लेता हूँ, ठीक है। ये क्या दे दिया आपको, fx इज इक्वल्स टू दिया है आपको क्या एक्स स्क्वायर प्लस में 4, और f कहाँ से कहाँ तक है r से लेके 4 क्लोज्ड और इन्फिनिटी तक, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सेट ही होता है, ये भी एक सेट ही है, ठीक है। तो करिए, क्या पूछा है हमसे, फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन, तुम्हारे पुण्य किए हुए काम आ जाएंगे अगर आपसे ये सवाल पूछा गया तो। कैसे, आसान है, इस वजह से सबसे आसान क्वेश्चन यही है। आप सबसे पहले क्या दे रखा है आपको, fx बराबर x की पावर क्या दे रखा है 4, तो fx को नाम दे दीजिए क्या y दिया आपने, तो x स्क्वायर प्लस में क्या आएगा आपके पास में 4 आएगा। अब आपने भैया जी इन्वर्स नहीं निकालना है, आपने x की वैल्यू निकालनी है और वही क्या आ जाएगा इन्वर्स आ जाएगा, निकालो, कैसे निकलेगा 4 इधर प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, किसके बराबर आएगा x स्क्वायर के, इधर से स्क्वायर हटाओगे इधर क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, y माइनस का 4 बराबर x। अब आधे से ज़्यादा सोच रहे होंगे सर ऑप्शन में तो y है ही नहीं, अरे y को फिर से बदल दो x में, क्या आ जाएगा x अंडर द रूट x माइनस का
4। तो ये क्या आ गया दोस्तों आपके पास में इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, सी ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, वो इसका क्या है करेक्ट आंसर है। अब एक नई टाइप का और इजी सा क्वेश्चन, इसमें तो मैं ये कहता हूँ तुम्हारे वर्थ किए हुए काम आएंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो। वो ए स्टार बी दे रखा है आपको दोस्तों, ए बाय में ए प्लस में बी, ठीक है, और आपने वैल्यू निकालनी है 2 स्टार 3 की, किसकी 2 स्टार 3 की, यानी कि पहला एलिमेंट क्या है आपका 2 है, दूसरा क्या है आपके पास में 3 है, यानी ए की जगह 2 रख दो और बी की जगह 3 रख दो। तो ए कितना है 2, बी कितना, ए फिर से बाई में क्या है, ए की वैल्यू 2, बी कितना है 3, तो 2 बाई में कितना आ जाएगा 5, 2 बटा में 5, इसका क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। उम्मीद है समझ आ गया होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं रही होगी दोस्तों आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 भी देख लीजिए इसी के साथ, बिल्कुल आसान सा है। अच्छा सॉरी 12वां तो करवा दिया है, अब हम करेंगे 13वां क्वेश्चन, ठीक है। 13वां क्वेश्चन इसने क्या दिया है आपको, कहा है इफ़ एफ एक्स इज इक्वस टू एक्स की पावर 4, सॉरी एफ एक्स इज इक्वस टू एक्स स्केयर माइनस 1, एक्स स्केयर माइनस का 1, और जी एक्स दे रखा है आपको कितना रूट एक्स। आपको निकालना है जी ओ एफ, क्या निकालना है जी ओ एफ, 1 पे वैल्यू निकालनी है आपकी, तो निकालिए। कैसे निकालोगे, ठीक है, बहुत आसान है। यहाँ पे क्या दे रखा है जी ओ एफ निकालना है, तो आपको तरीका सिखाया था ना मैंने, एफ ओ जी ओ एफ एक्स, सॉरी एफ ऑफ एक्स, जो भी है इसका स्टाइल नहीं बिगाड़ना है, साथ में एक्स लगाना है। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास में एक्स स्केयर है, जी बाहर पड़ा रहेगा, इसकी वैल्यू कितनी आई है आपके पास में एक्स स्केयर माइनस का 1। जी क्या काम करता है, जी काम करता है उसके ऊपर एक्स के ऊपर रूट लगाने का, तो जी इस सारे के ऊपर क्या लगा देगा रूट, तो एक्स स्केयर माइनस का 1। और अब वैल्यू किस पे पूछी है 1 पे, तो इसमें एक्स की जगह क्या रख दो 1 रख दो, अंडर द रूट 1 का स्केयर माइनस 1, 1 का स्केयर 1 माइनस 1 यानी रूट 0, रूट 0 0 आ जाएगा। आंसर देखो कहाँ पे है, वही आपका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 18 देखेंगे तो एक लंबी चौड़ी स्टेटमेंट दे रखी है, इसने कहा है लेट आर बी रिलेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, डिफाइंड कैसे कर रखी है अगले ने, आर इज इक्वल टू कैसे एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, ठीक है, और सच दैट 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ठीक है। और आपको सेट दे रखा है दोस्तों इन्होंने किस चीज़ का, आर डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल्स, क्या कहा है इसने सेट ऑफ नेचुरल्स पे, ठीक है। तो देखें दोस्तों कैसे करना है, अगले ने हमसे पूछा क्या है वो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, इसने आर नहीं पूछा है, रिलेशन नहीं पूछा है, रिलेशन पूछने की बजाय आर के ऊपर पावर -1 लिखी हुई है, अरे -1 नहीं इनवर्स बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे इनवर्स ऑफ रिलेशन, इस रिलेशन का क्या बताना है इनवर्स, बात आई समझ में। तो आप एक काम करिए इसको उठा के लाइए, आ जाओ बाबूजी यहाँ आओ हम बनाएंगे तेरा घर, ठीक है। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है आपके पास में 9 है, तो y का वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा 9 माइनस का 2x, आ गया क्लियर हुआ। अब रिलेशन इनवर्स पूछा है लेकिन हमने इनवर्स निकालना नहीं है, हम क्या करेंगे x की जगह वैल्यू रखेंगे। सेट कैसा दे रखा है आपको नेचुरल, नेचुरल कहाँ से स्टार्ट होता है भाई 1 से 1 2 3 चलता जाएगा सर डैश डैश डैश, तो x की जगह 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 9 माइनस का 2 यानी कितना आएगा आपके पास में 7, 1 रखा कितना आया 7, फिर 2 रखना, 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा 9 माइनस 2 2 दूनी 4 यानी 9 में से 4 गया 5 बच गया, 2 रखा और क्या आया 5 आया, बस 2 तो बहुत है। लेकिन अगले ने हमसे ये तो रिलेशन के एलिमेंट है इनवर्स रिलेशन के पूछे हैं, तो इनवर्स रिलेशन में इसको पलट दीजिए, क्या एलिमेंट आया 1 7 आया तो इसको कर दीजिए 7 1, इसको कर दीजिए 5 2। अब देखो इसके कौन से ऑप्शन में ये आपको दिए हुए नज़र आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर अगर आप सी देखोगे तो वहाँ पे ये आपको दिए हुए नज़र आ रहे हैं। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी आप नहीं छोड़ने वाले। क्या है बिल्कुल आसान है और आपको आ जाएगा, ये 1 सेकंड में आ जाएगा, बिल्कुल आसान है। डायग्राम देके दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन आना तो नहीं चाहिए क्योंकि जिनमें लिखावट ज़्यादा करनी पड़ती है, हो भी सकता है भी दे दे यार इस बार, क्योंकि बोर्ड आपको आसान देने के चक्कर में कुछ भी कर सकता है। तो 21वां जो क्वेश्चन है वो इसने क्या दिया दोस्तों, एक ऐसे सर्कल बना के सेट सा दे रखा है 1 2 3, सर्कल तो नहीं है, मैं मैथ की भाषा में गलत बोल रहा हूँ, इलिप्स जैसा बना रखा है, ठीक है, अरे एक अंडा सा बना रखा है यार, ऐसे A B C D E ये दे रखा है। A 1 किस पे जा रहा है 1 गया
आपका सी पे, 1 दे रखा है सी पे, 2 दे रखा है ई पे, और 3 दे रखा है आपको ए पे, 3 दे रखा है ए पे, 4 दे रखा है आपको डी पे, 4 दे रखा है डी पे, और 5 दे रखा है आपको बी पे। तो ये पूछ रहा है ये कैसा फंक्शन है, 1 1 है कि नहीं है। अरे देखो इधर से हर एक एलिमेंट ने उधर तीर मारा कि नहीं मारा, सारों ने तीर मारा, 1 1 हो गया। क्या हो गया, 1 1 हो गया। कोई था भाई इसमें मुश्किल वाली बात। फिर ये पूछ रहा है ऑन टू, अरे इधर कोई कुंवारा तो नहीं बच गया, सारों के दिल पे तीर लग चुके हैं, तो ये क्या हो गया आपका ऑन टू भी है। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 1 1 भी है और सर क्या है, ऑन टू भी है। मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। 22वां देखिए क्वेश्चन नंबर जो 22 है, उसमें इसने क्या कहा, बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड ऑन सेट जेड यानी इंटीजर पे, और क्या दे रखा है, ए स्टार बी दे रखा है आपको ए प्लस बी माइनस ए बी। देन आप क्या किसकी वैल्यू निकालिए, 2 स्टार 1। अरे फिर से फंस गया, ए की जगह 2 रख दीजिए, बी की जगह 1 रख दीजिए। 2 + 1 - 2 × 1 कितना आएगा, 2 + 1 3 - 2 यानी कितना आ गया, 1। तो 1 कहाँ पे दे रखा है, वो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 22वें का बी क्या आ गया आपका, करेक्ट ऑप्शन आ गया। 23वां क्वेश्चन देखो, ठीक है। अब 23वें क्वेश्चन में क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट बाइनरी ऑपरेशन। हाँ, नया आ गया है, थोड़ा सा बदलाव। अब बाइनरी ऑपरेशन कौन सा होता है और कौन सा नहीं होता, चलो समझो, आसान सा है, इतना भी मुश्किल नहीं है। तो इसने हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। 23वें में इसने क्या किया, हमें ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसको ऑप्शन से करना पड़ेगा। इसने इसलिए पूछा है कि कौन सी बाइनरी ऑपरेशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइनरी ऑपरेशन और नॉट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कौन सा है और कौन सा नहीं है। क्या दिया आपको, ए स्टार बी दे दिया, कितना, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, वीडियो लाइक नहीं किया अभी तक कई लोगों ने, मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, तो ए स्टार बी दे दिया आपको ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। दूसरा क्या है, ए स्टार बी दे दिया आपको दोस्तों ए बी बाई में 4। ठीक है, फिर दिया है आपको ए स्टार बी इज इक्वल टू ए की पावर बी, और फिर आपको दिया है दोस्तों ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई में 3। ठीक है, क्लियर होगी ये चीज़। अब ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है और कौन सा नहीं है। डिफाइंड ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, भाई ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये नहीं समझा ना भी किस सेट पे दे रखा है, तो सवाल गलत हो गया मानो। ठीक है, तो इसका समाधान क्या है, नेचुरल नंबर का है। तो अरे बात सुनो, 2 नंबर, 1 नंबर ए स्टार बी दिया है। अब अगर ऐसे होता है ना, जो बाइनरी ऑपरेशन ए स्टार बी लगाया मैंने, इसको समझो। सबसे पहले ए स्टार बी क्या दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अगर ए का स्क्वायर किया प्लस में बी स्क्वायर किया, ए का स्क्वायर करोगे कैसा नंबर रहेगा, नेचुरल, प्लस में दूसरे नंबर का स्क्वायर करोगे कैसा रहेगा, नेचुरल। नेचुरल प्लस नेचुरल भी क्या आएगा, नेचुरल नंबर आएगा। तो इसका मतलब नेचुरल प्लस क्या आ गया, नेचुरल नंबर आ गया। तो अगर ऐसा होता है ये नेचुरल नंबर आ जाता है